नमस्कार दोस्तों। एग्जाम होता है, परीक्षाएं होती हैं, वो चाहे छात्र छात्राओं की हो, चाहे किसी जॉब की हो और चाहे नेताओं के जो चुनाव परिणाम की हो, उनकी भी ये एक परीक्षा ही होती है। इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। हर एक को जीत की उम्मीद है, वो चाहे बीजेपी का कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे अन्य जो पार्टियां लड़ रही हैं, बीएसपी है या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल, वो सब लड़ रहे हैं और सब जीतने के लिए ही लड़ते हैं और लड़ना भी चाहिए जीतने के लिए। लेकिन जो लड़ रहा होता है जीत के लिए, उसे एक्चुअल में रियल में पता होता है मुझे कितने मार्क्स आएंगे, मुझे कितने नंबर मिलेंगे, मैं कितने नंबरों से मैं पास होऊंगा या कितने नंबरों से फेल होगा। यहाँ पर भी हम कितने वोटों से जीतेंगे और कितने वोटों से हारेंगे। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है, सबके मन में जीतेंगे तो हम ही। अरे भाई, इतने दल हैं, इतने लोग लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जीतेगा तो उनमें से कोई। 4-5 दल लड़ रहे हैं, 4-5 दल में से एक ही कैंडिडेट जीतेगा, सभी तो जीतेंगे नहीं। फिर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, जीतेंगे हम ही, ये करेंगे हम, बेहतर। दूसरा, अब अगर बात आती है जीतने के लिए, तो तैयारी भी तो करनी चाहिए। हर नेता को पता है मैंने कितनी तैयारी की है, अपने क्षेत्र की जनता से कितनी बार हम मिले हैं, जीतने के बाद हम कितनी बार जनता के बीच में गए हैं और हारने के बाद भी हम कितनी बार जनता से मिले हैं। अब केवल चुनाव आता है, अब जनता के बीच में घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं। क्या इससे वोट मिलने वाला है? या जीतने के बाद हम 5 साल उधर शकल ही न दिखाएं, जनता से मिले ही ना, तब क्या जनता हमको वोट देगी? ऐसा संभव है? ये शायद किसी के लिए नहीं है। अगर ये नेता भी किसी को चुनते और उनके साथ भी यही होती, तो ये भी वही करते जो आम जनता करती है। अब क्योंकि चुनाव हो ही गए हैं, तो एक से उस संभावनाओं का बाजार है, उस पर चर्चा होती है। उस संभावनाओं के बाजार में इस बार हरियाणा के चुनाव की बात करते हैं, तो हरियाणा में लगभग जिस हिसाब से एंटी कम्बेंसी बीजेपी के साथ रही है, तो उसको कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। बहुत बड़ी जीत की जो उम्मीद कर रहे थे कि भारी मतों से, यानी भारी संख्या में से जीतेंगे, 70-75 सीटें जीतेंगे, तो यह उनकी केवल एक हवा ही हवा है। सरकार यह है कि बनती हुई दिख रही है। उसमें भी जो अगर बात करते हैं सीटों की, तो सीटों में भी जो है कांग्रेस की 35 से लेकर के 45-50 सीटें तक जा सकती है। बीजेपी की भी यही कमोबेश है, 20 से 28 सीटें, 32 सीटें तक, 28 सीटें तक निकाल सकती है। अन्य जो दल हैं वो भी उसमें है, वो भी कुछ पाएंगे कि निर्दलियों के समय बोलबाला है। लेकिन अब चाहे हुड्डा से बात करिए, हुड्डा का ये कहना है सरकार तो हम बनाएंगे। साहेब सिंह सैनी से बात होती है, बात वो भी जो कहते हैं तो सरकार तो हमारी बनेगी। तो 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पार्टी जो है उसी पार्टी की सरकार बनती है जिस पार्टी में एकजुटता दिखती है, संवाद होता है। जिस पार्टी में गुटबाजी हो जाती है, संवाद नहीं होता है, तो वहां पर वो पार्टी को हार का मुंह देखना ही पड़ता है। बीजेपी में जिस प्रकार से गुटबंदी थी और दूसरा कैंडिडेट, ठीक है, एक आध कैंडिडेट चेंज हो जाए,
आधे से ज़्यादा कैंडिडेटों की सीटें मतलब जो है कैंडिडेट ही बदल दिए जाएंगे, तो लोगों में एक अविश्वास भी आता है, हम किसको दें। जैसे कहावत है ना कि पुराना चड्डा है उसको नया कर लिया, पहन लिया, तो उससे काम नहीं चलता है। आपकी नीतियों में, आपके कार्यों में, आपकी भाषाओं में, उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे बड़ी बात तो जनता के बीच में संवाद होना चाहिए। कैंडिडेट कोई भी हो, जीत करके आए, मंत्री बने या न बने, तब भी जनता के बीच में रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसकी जीत होती है। केवल इस समय देखा गया है पूरे भारत में, देश में चुनाव सिर्फ 2 नेता लड़ते हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। और बकाया बीच के जितने भी नेता हैं, बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ उनके उसमें खड़े हुए हैं, आशाओं की उम्मीद बंधे हुए हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, राहुल हैं, मुद्दे उठा रहे हैं तो हम जीत ही जाएंगे। ये ठीक है, दोनों अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, वे भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रीय जो विधायक हैं, कैंडिडेट हैं, उनका भी एक काम है, उनका भी धर्म है कि लोगों के बीच में जाए, बैठे, लोगों से संवाद बनाए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब इस बार के चुनाव इन 2 नेताओं की परीक्षा है और लंबी परीक्षा है। एक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है आगे की राजनीति क्या होगी, यदि हार गए तो क्या होगा, जीत गए तो राहुल गांधी की आगे की रणनीति क्या होगी, आगे क्या होगा, उनका भविष्य कैसा होगा, ये भी बताना है कि वो जरूरत नहीं है, ये तय हो जाएगा। दोनों की दांव, नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की, दोनों की साख लगी हुई है। इनमें से एक की साख बचनी है और एक की साख जानी है, दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। 8 अक्टूबर को ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी जो है राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा है और किसका उज्जवल होने वाला है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, दोनों ने किया है। आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं, ये हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट उन 2 राज्यों के रिजल्ट को भी प्रभावित करेंगे। अब वो चाहे कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के माहौल में बनता है, दिखेगा महाराष्ट्र और झारखंड। यह देखिए अगर बीजेपी जीतती है तो निश्चित रूप से झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में बीजेपी सरकार बनाने में जो है सफल हो सकती है। लेकिन इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद, विशेष रूप से हरियाणा के चुनाव आने के बाद जो है उसका परिणाम आने के बाद ये तय हो जाएगा महाराष्ट्र और झारखंड की भी राजनीति, वहाँ की सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।